गृहस्थों के घर में जीव हिंसा के 5 प्रकार के स्थानों पर घटित हुए पाप की निवृत्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञों का विधान बताए गए हैं। गृहस्थ के घर में जीव हिंसा के 5 स्थान ये हैं: कंडनी, वस्तुओं को कूटने का पात्र, ओंखली, खरल आदि, पेशनी, पीसने का उपकरण, चक्की, सिलवट आदि, चुल्ली, चूल्हा, जलकुंभी, पानी रखे जाने वाले घड़े और परमार्दनी, झाड़ू आदि। इन स्थानों पर उत्पन्न हुए पापों के कारण गृहस्थ पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता। अतः उन पापों के विनाश के लिए ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। द्विजातियों के लिए जो 40 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, उससे संस्कृत होने पर भी जो मनुष्य उपयुक्त 8 आत्म गुणों से रहित हैं, वे मोक्ष का भागी नहीं हो सकता। इसलिए आत्म गुणों से संपन्न होकर ही वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। गृहस्थों को सदा उपार्जित धन द्वारा गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वे व्रत एवं उपवास आदि करके गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र, गंध, माला और जल आदि से ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, रुद्र और वसु स्वरूप शिव की श्रद्धापूर्वक विधि सहित पूजा करे। इसमें कृपणता न करे। जो ये इंद्रियों के अगोचर, परम शांत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अव्यक्त, अविनाशी एवं विश्व स्वरूप भगवान वासुदेव हैं, उन्हीं की ये विभूतियाँ हैं। उन विभूतियों के नाम ये हैं: ब्रह्मा, भगवान विष्णु, सूर्य, शिव, 8 वसु, 11 गणाधिप, लोकपालधीश्वर, पितर और मर्तुकाय। चराचर जगत सहित ये सभी विभूतियाँ बतलाई गई हैं। ब्रह्मा आदि 4 ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, शिव देवता मूल रूप से जगत के अव्यक्त अधिपति कहे जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु अथवा शिव की अभेद भाव से पूजा करने पर चराचर जगत की पूजा संपन्न हो जाती है। सूर्य, ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं के परम धाम हैं, जिनमें ये निवास करते हैं। सूर्य देव वेदों के मूर्त रूप हैं, अतः इनकी प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अग्नि अथवा ब्राह्मणों के मुखों में इनका आह्वान करके दान, व्रत, उपवास, जप, हवन आदि द्वारा इनकी पूजा करे। इस प्रकार जो मनुष्य कर्मयोग निष्ठ, वेदांत शास्त्र और स्मृतियों का प्रेमी तथा अधर्म से सदा भयभीत रहता है, उसके लिए इस लोक अथवा परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं रह जाता, अर्थात सभी पदार्थ उसके हस्तगत हो जाते हैं।